में जो हमारा युवा इस समय भटका हुआ है वो समझ नहीं पा रहा है कि जहां भी आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर अनगिनत आंदोलन हुए हैं, क्या उन आंदोलनों में चंद्रशेखर रावत जी के द्वारा आखिरी तय तक पहुंचने के बाद में उन आंदोलनों में अभी तक किसी भी परिवार को न्याय नहीं मिला है। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कि आज रैली में आए हैं। उनसे बात करेंगे बीएसपी को कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से उनकी विचारधारा पे चलना चाहते हैं। सर, राजस्थान में टॉप नंबर पर रहेगी अगली बार 80-90 सीट जीतेगी। 90 सीट जीतेगी? हाँ जी कैसे सर। जीतेगी? क्या जीतेगी? आपकी बसपा का जनाधार है अच्छा राजस्थान में। अच्छा, युवाओं के जोश है, युवाओं में जोश है। हाँ, सारे युवा तो चंद्रशेखर जी ने खींच लिए। नहीं, चंद्रशेखर बनी है यार, युवा भी कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट है, लेकिन वोट तो बहन जी को देंगे हम। तो राजस्थान में उस समय 20 तारीख को लाखों लोग रैली में, तो उससे क्या समझते हैं आप? अरे वो तो उनका सपोर्ट है, वोट तो बहन जी को देंगे वो। मतलब सपोर्ट चंद्रशेखर जी को है, लेकिन वोट पड़ेगा मायावती को। वोट बहन जी को पड़ेगा। अच्छा जी। कितनी सीट निकल जाएगी? 90 से कम नहीं है, 80-90 सीट से। अच्छा, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र बौद्ध, जिला धौलपुर से, बहुजन समाज पार्टी शहर अध्यक्ष में जी। अभी जैसे कि आपको पता है कि 20 जिलों के अंदर होके ये संकल्प यात्रा निकली है, क्या लगता है किस तरीके से मजबूती बनाई है? बिल्कुल अब की बार जबरदस्त मजबूती है और अब की बार विधानसभा में 100% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बिल्कुल तय है कि अब की बार युवा नहीं सर्व समाज अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और अब की बार बसपा का परचम राजस्थान में लहराने वाला है। युवा तो ASP के साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। युवाओं का जैसा देखने को मिलता है कि युवा जोश के साथ में चंद्रशेखर भाई के साथ में, लेकिन वोट की और राजनीति की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी को अपना वो नेता मानते हैं और किसी को भी नेता नहीं मानते। आकाश आनंद जी में और चंद्रशेखर में क्या फर्क लगता है आपको? फर्क सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा नहीं। एक तरफ तो आपका युवा जो मंच के द्वारा दहाड़ना, एक तरीके से हुड़दंगबाजी करना, फालतूबाजी करना, ये उनका नेतृत्व है, व्यक्तित्व है जो आकाश आनंद भाई साहब ने बताया है। और आकाश आनंद जी का युवाओं को भटकाना नहीं, उनको सीधे तरीके से सही मकसद और सही नेतृत्व देकर आगे राजनीति में अपना परचम लहराने का है। आजाद जी किस तरीके से युवाओं को भटकाते हैं? भटकाने का सीधा मकसद यही है कि मंच के द्वारा एक ऐसी भाषणबाजी देना कि जहां युवाओं को एक अच्छे रास्ते की जगह गलत रास्ता अपनाने को मजबूर करना और उनमें इस प्रकार का जोश भरना कि युवा भी सोच नहीं पाते आज की डेट में कि हमें क्या करना चाहिए। आपके साथ कोई उत्पीड़न करेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अगर हमारे साथ उत्पीड़न करेगा तो भारतीय संविधान हमारे जो बाबा साहेब की बदौलत लिखा हुआ है, संविधान की बदौलत हम पहले आंदोलन करेंगे। जो ज्ञापन दिया जाता है संविधान के अनुरोध में, हम संवैधानिक तरीके से उस कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। बस दोनों जो पार्टी बन चुकी हैं, ASP भी पार्टी है और BSP की पार्टी हो चुकी है, दोनों की विचारधारा सेम है, तो ये अगर दोनों पार्टी अलग बना लिए तो लोग बढ़ जाएंगे, तो किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा सरकार बनाना? इम्पॉसिबल पॉसिबल की बात सीधी साधारण यही है कि भाई चंद्रशेखर रावत जी ने कुछ समय पहले की बात की जाए तो रावत जी ने कहा था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम बहन जी को पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो युवा नहीं पूरा सर्व समाज जानता है कि रावत जी कहीं ना कहीं अपने मिशन से भटक चुके हैं। और जो महापुरुषों की विचारधारा थी, मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना था कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और जिसको हम लोग मरते दम तक, आखिरी सांस तक बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने के लिए अपना आखिरी सांस तक दम लड़ाते रहेंगे। और चंद्रशेखर रावत जी कहीं ना कहीं युवाओं को जो भटकाने का काम कर रहे हैं पार्टी अलग बनाकर, ऐसा उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब की बार राजस्थान में बनने जा रही है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद जी है वो तो बोलते हैं कि बहन जी हमें बुलाती नहीं है, अगर वो हमें सपोर्ट बुलाएंगे तो हम बिल्कुल डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करेंगे। भाई चंद्रशेखर रावत जी से इतना निवेदन है कि जब आप सपा दल के पास में, अखिलेश यादव जी के पास में निष्पक्षता और निडरता के साथ में जा सकते हैं तो माननीय बहन जी तो आपकी नेता है, आपके समाज से निकली हुई हैं, तो आप बहन जी से भी तो ये कह सकते हैं बात कि बहन जी आप हमें बुलाइए, या आप बिल्कुल निडरता के साथ में जाइए, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद के द्वारा। माननीय बहन जी भी इस चीज़ को समझती हैं कि आगे हमारे उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे जो आने वाले हैं, बिना किसी लोभ लालच के आज भी चंद्रशेखर रावत जी बहन जी के दामन थामें, उनका साथ दें, उनका हर तरीके से दामन थामेंगे। तो माननीय बहन जी इतनी दयालु हैं कि चंद्रशेखर रावत जी को आज नहीं तो कल उत्तराधिकारी और मैं समझता हूं कि अच्छे पद पर नियुक्त कर सकती हैं। जैसे कि हमने युवा भाई से बात की, उनका कहना यही है
कि अभी जो बहुजन जो युवा हैं वो मायावती जी के साथ ही हैं, सपोर्ट उन्हें करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आएगी तो उन्हें हाथी दिखता है, सीधा सीधा कहना है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी का सीधा सीधा जो मान्यवर साहब ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद सीधा इतना है कि अगर आपके देश पर, आपके परिवार पर या आपके परिवार के गेट पर समझ लेना कि नीला झंडा और हाथी का निशान दिखाई दे तो वही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, और ये समझ लेना कि वही मान्यवर साहब काशीराम जी खड़े हुए हैं और आपको आंखें बंद करके वही बटन दबाना है और बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाना है। जैसा कि ये भी बताते हैं कि अगर जो बीएसपी जो पार्टी है संवैधानिक तरीके से अपना हक मांगना चाहती है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, संवैधानिक तरीके से चल जाएंगे, लेकिन जो भीम आर्मी के जो युवा हैं उनका कहना यही है कि जो जिस तरह से वो उनकी जो मानसिकता है, जिस तरह से वो करते हैं, लोगों पे केस हो जाते हैं और उन्हें फिर नौकरी से वंचित हो जाते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि आज के समय सिर्फ आंदोलन का सीधा मकसद ये रहता है भीड़ इकट्ठा करके हमारे युवाओं को भटकाना, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनों में हर तरीके से कार्रवाई करना और उन पर मुकदमे दर्ज कराना। तो मैं तो युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय बहन जी और आकाश आनंद जी जो विचारधारा जो संवैधानिक तरीके से काम करते हैं उससे जुड़ें और माननीय बहन जी के और आकाश आनंद जी के हाथ मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में नहीं पूरे भारत देश के अंदर जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार थर थर कांपेगी और हमारे समाज पे ही नहीं सर्व समाज के द्वारा जो आज अन्याय अत्याचार सर्व समाज पर किए जा रहे हैं और उत्पीड़न के साथ में डरा हुआ सारा सर्व समाज है, उसके साथ में बहन जी संसद में दहाड़ेंगी। सीधा मकसद यही है कि अगर आज हमें अन्याय अत्याचार से बचना है तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, हर तरीके से बनानी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने बताया, इनका कहना यही है अगर आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी अगर आपके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए संविधान है, संविधान के दायरे में कोई काम करें, ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो सके। धन्यवाद।